बहुत ही आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, समस्त ग्रामवासी, पूजा के योग्य मात्र शक्ति नौजवान साथियों और इस देश का भविष्य प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अपने गांव के दादा खेड़े को, दादा अमीगर को, गांव की पावन धरा को, सारे बड़े बुजुर्गों और माताओं के चरणों में सर झुका करके प्रणाम करता हूं, नमस्ते करता हूं सबको। मेरा सौभाग्य है कि आज एक बड़े गांव पाली में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आने वाली 5 अक्टूबर को आपको अपना विधायक चुनना है। हरियाणा की विधानसभा में आपके हकों की आवाज उठाने वाला नुमाइंदा चुनना है। आपके लिए सरकार में जाकर के योजना बना करके विकास के कार्य कराने का आपका मजदूर चुनना है। अपने नौजवानों के भविष्य का निर्माण करने का जिसके ऊपर जिम्मेदारी आप डालने वाले हो, ऐसा आपने अपना साथी चुनना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाते आपके बीच में हूँ, आपका अपना हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। कोई मेरा दादा लागे है, कोई मेरा काका लागे है, कोई मेरा भाई, कोई मेरा भतीजा और कोई मेरा पोते भी हो रहे, तो इस उम्र के भी है, सारी में मेरी मात्र शक्ति भी है। तो मैं पूरे मेरे पाली गांव में इस आज की सभा के माध्यम से एक एक गांव के नागरिक को प्रार्थना करना चाहता हूं कि चौपाल में खड़ा होकर के आप संदेश भिजवा देना कि भाई अभिमन्यु आया था और चौपाल के अंदर 36 बिरादरी के एक एक वोटर को झोड़ी करके वोट मांग के गया है कमल के फूल के। इस बार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 विचारधाराओं के बीच में चुनाव है। एक विचारधारा है जो सबको साथ लेकर चलती है, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती है, सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक ऐसी विचारधारा है जो गरीब का हमदर्द होकर के किसी भी हिंदुस्तान के या हरियाणा प्रदेश के गरीब का बिना इलाज के लिए किसी को बिना इलाज नहीं रहने दे और किसी को भूखा नहीं सोने दे। ऐसे नरेंद्र मोदी जी हो, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी हो, हम मिलकर के अपने हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ऐसी विचारधारा है जो आज कांग्रेस पार्टी को तहस नहस करके, तोड़मोड़ करके, धक्के मार करके, सब नेताओं को बाहर निकाल करके एक गुलाबी गैंग, बाबू बेटा, सारा सब कुछ जो है वो अपने पास कुंडली मार करके उसके ऊपर बैठ गए हैं। उन बाबू बेटा को लगता है कि उनका फिर से मुगलिया सल्तनत का जो राज है वो आया हुआ है। उनको, बाबू को केवल बादशाह को, अपने शहजादे की चिंता है, लेकिन हमको अपने हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की चिंता है। वो अपने बेटे की बेरोजगारी दूर करने के लिए निकले, लेकिन मुझे अपने हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की बेरोजगारी और खास तौर पर मेरे नाणद हल्के के नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने का हमारे कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के आज के दिन जो तथाकथित मालिक हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन्होंने खरीद ली है सोनिया गांधी से, और वो जो मालिक हैं उनकी जो सोच और संस्कृति इस प्रकार की है कि किसी के साथ कोई भी बात मिलजुल करके साझा करने का नहीं है। आप समझते हो जब महाभारत का युद्ध हुआ था, दुर्योधन के पास भगवान श्री कृष्ण गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन महाभारत का युद्ध टाल लो, केवल मात्र 5 गांव दे दो। ऐसे ही हरियाणा में टिकटें आवंटन करते हुए हरियाणा के दुर्योधन को भी कहा गया कि भाई थोड़ी बहुत टिकटें दे दो, ये सारा का सारा नाश ना करो। लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और हमारे इस हरियाणा प्रदेश के गुलाबी गैंग के सरगना ने यही कहा कि हमारी एक बड़ी नेत्री कांग्रेस की, उसको तड़पा तड़पा करके एक टिकट भी नहीं लेने दी और उसको बर्फ में लगाने का काम किया, उसको कोड़े में लगाने का काम किया। ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है कि कौन किसको टिकट दे, उनके अपने अंदरूनी फैसला हो सकता है। लेकिन अगर कोई गाड़ी देगा, गाड़ी गलौज करेगा, बसी गाड़ी देगा, तो ये अंदरूनी मामला नहीं हो सकता है। ये मामला समाज का है, 36 बिरादरी का है।
बहन बेटी सबकी साझी होती है। एक बहन बेटी को गाली 36 बिरादरी की बहन बेटी को गाली होती है। इस बात का गुस्सा, इस बात का रोष, इस बात का आक्रोश केवल एक बिरादरी में नहीं, समस्त हरियाणा की 36 बिरादरी में इस बात को लेकर के गुस्सा है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता ना तो ये संविधान में विश्वास रखते हैं, ना ही लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं कि उनके पिताजी संविधान निर्माताओं में से एक थे, तो क्या उन्होंने अपने नुमाइंदे को नहीं बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि एक आदमी का एक वोट होगा, चाहे टाटा हाउस का भी एक वोट, बिरला हाउस का भी एक वोट, झोपड़ी में रहने वाले गरीब इंसान का भी एक वोट, सबका बराबर वोट होगा। क्या उन्होंने अपने नारायण के हल्के के प्रत्याशी को यह बात सही समझाई कि तुमने पर्चा भरते हुए संविधान की कसम खाई है, जब वो कहता है कि एक एक समर्थक को कहता है एक एक समर्थक 5-5 वोट डालने का काम करे। ये वीडियो देखिए आप लोग, नहीं एक एक आदमी 5-5 वोट डालने का काम करे। अरे ये कौन सा संविधान है? एक आदमी का एक वोट तो सुना है, खुलेआम कह रहे हो, और चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन मैं समझ रहा हूं भाई की हालत, जब से नारायण हल्के की 36 बिरादरी की आत्मा जागी है, भाई को समझ में आ गया है कि घाटा पड़ गया है, टोटा पड़ रहा है, एक एक समर्थक से 5-5 वोट मांगने जा रहा है। जो एक वोटर से 5 मांगने का मतलब भाई का घाटा पड़ गया, कमजोरी दिख रही है। और यूं 36 बिरादरी की आत्मा जागती रही, जुड़ती रही, तो 5-7 दिन में उठा सा फोन करेंगे कि भाई एक आदमी से 5 वोट से काम कौन चाले, एक 10-10 का जुगाड़ बढ़ा कर दिया। कितना ही कर लो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र ये सुधरने वाले नहीं है। किस प्रकार की सोच और संस्कृति को लेकर चल रहे, किस प्रकार के लोग साथ लेकर के चल रहे। कल मैं रात को मसूदपुर में सभा करने गया और जबरदस्त उत्साह, ट्रैक्टरों की लाइन, सैकड़ों मोटरसाइकिल, चौपाल के अंदर कार्यक्रम, हर पार्टी के उम्मीदवार को चौपाल में आकर के कार्यक्रम करना होता है। मेरे पाली गांव की सभ्यता बता रही है कि विपक्षी भी आए तो भी उसकी बात सुनने के लिए सब जाते हैं। वहां आधा घंटे तक हम भाषण देते रहे, लेकिन मेरे अजीज भाई के जो किलकी मारने वाले गैंग है, ये पूरा 20 मिनट तक हुड़दंग करते रहे। मसूदपुर गांव ने हमेशा हमें आशीर्वाद दिया है, कभी नीचा नहीं देखने दिया। गांव का 36 बिरादरी का भाईचारा हमारा अपना परिवार है, लेकिन इस प्रकार के जो सोच है, जो शरारतें हैं, जो हुड़दंग है, जो किलकी मारने का, इशारे करने का, ये जो संस्कृति है, और हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कहता है भाई जैसे भी है ये मेरे अपने हैं, मैं अपने समर्थकों के साथ खड़ा हूं। इससे पता चलता है कि आदमी अपनी सोबत से बचाना चाहता है, अपनी संगत से बचाना चाहता है। इससे पता चलता है कि मेरा भाई खुद कैसा है। और आज हम अपने इलाके की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, अपने इलाके की मर्यादा को बचाने के लिए, हमारे बुजुर्गों ने तो हमेशा ही सिखाया कि भाई बड़ों की बात मान करके छोटे ठीक रास्ते पर चले। आज हमारे इलाके की जरूरत है कि हमारे नौजवानों को गलत रास्ते में भटकने से बचाने का काम करें, हमारे नौजवानों को ठीक रास्ते पर लेकर के उनके भविष्य को निर्माण करने का काम करें। हमारे नौजवान केवल पाली में नहीं, नाड़न में नहीं, हिसार हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश में दुनिया के अंदर भी सफल हो, कामयाब हो, ऐसी हमारी सोच है। और मेरा भाई उनको गलत रास्ते पर जाने को प्रेरणा दे रहा है। ये दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात। और पिछले 20 दिन में किसी ने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के मुंह से आज तक एक लाइन सुनी है कि भाई उसने कहा है कि नाड़न के विकास के लिए कुछ करेगा? एक लफ्ज भी कहा है कि नाड़न के नौजवानों के रोजगार के लिए कोई कुछ काम करेगा? एक लफ्ज विकास के लिए बोला, एक लाइन में रोजगार की नहीं बोली। तो इतना कह देता है कि भाई मेरा राजनीति में नुकसान बहुत हो गया, मेरा घाटा पूरा करवा दो। अब 2.25 लाख लोग इस बात के लिए वोट देने थोड़ी जाएंगे। 2.25 लाख वोट लोग वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए जाएंगे,
नानुन के विकास के लिए जाएंगे, नानुन के नौजवानों के रोजगार के लिए जाएंगे, नानुन की मर्यादा सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए जाएंगे। अरे राजनीति में हमने बहुत विरोधियों के साथ में काम किया, हमारे भी दादा गौतम के साथ में 3 चुनाव आमने सामने लड़े हैं, लेकिन हमने अपनी सभ्यता कभी नहीं छोड़ी, मर्यादा कभी नहीं छोड़ी। जब भी मिले तो दादा गौतम ने सर पर हाथ रखा और हमने दादा गौतम के पांव छुए। प्रोफेसर राम भगत विधायक रहे, आज भी हम उनका आदर करते हैं और वो स्नेह करते हैं। सरोज मोर जी, स्वर्गीय आदरणीय हमारी सरोज मोर जी, वो विधायक रही। जब जब मिले हमने नेक नाते से हमने उनके पांव छुए, उन्होंने सर पर हाथ रखा। ये हमारी संस्कृति है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, चौधरी स्वरूप सिंह, चौधरी जसवंत सिंह आपस में चुनाव लड़े, लेकिन कभी एक दूसरे की पगड़ी उछालने का काम नहीं किया। लेकिन आज का ये नौजवान, ये जो भाई है कांग्रेस का मित्र, इसको शायद ये बातें समझ में नहीं आई, कहीं सीखने में नहीं आई। ये मेरे 36 बिरादरी की सरदारी का फर्ज बढ़ता है कि कोई बालक गलत रास्ते पर चले, उस बालक को संभालना पड़ता है। आपने मुझे 15 साल तक पाला है, पोसा है। आपने मुझे 15 साल पहले पेड़ लगा करके एक पौधा लगाया था, आपने पानी दिया, खाद दिया, आपने मेरी रक्षा करी और आपने आज ये पेड़ के रूप में मुझे खड़ा करके फल और छाया देने के लायक बनाया है। और जब कोई पेड़ बन जाता है, 15-20 साल में तैयार होता है, तो छाया और फल का अधिकार उस पेड़ को पालने वालों का होता है। आपका मुझ पर, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन की आखिरी सांस तक आपका अधिकार है, आपका पूरा अधिकार। मैं जो कुछ भी हुआ आपका बनाया हुआ हूं। मेरी कमियां रही तो आपने मुझे तराशा है, मेरी कमियों को आपने सुधारा है, मेरी गलतियों का आपने जो जरूरत हुई ढका, मेरी गलतियों को जो जरूरत हुई आपने सुधारने का काम किया है। और मैंने बड़ी नीड से मेरे नानुन हल्के की सेवा की है। 15 साल से मैं नानुन हल्के को हर सांस के अंदर सोचता हूँ क्या भला कर सकता हूँ, क्या बेहतर कर सकता हूँ। आपने 5 साल का विकास का दौर देखा है और मैं अब संकल्प लेकर के आया हूँ आपके बीच में, अपनी पाली गांव के चौपाल में, कि 5 साल का विकास का खकाटा आपने देखा है। आप मुझे 5 साल का मौका एक और दे, अगले 5 साल रोजगार का खकाटा से उठा दूंगा जैसे विकास का खकाटा। और मेरे नानों को मर्यादाहीनता से भी बचाने का काम करूंगा। साथियों, मुझे माताओं बहनों के लिए भी कुछ सूचना देनी है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि 5 अक्टूबर को आप कमल के फूल के बटन दबा दोगे, 8 को परिणाम आ जाएगा, 10-12 तारीख तक आपकी सरकार बन जाएगी। और उस सरकार में भी मैं बता दूं, सरकार आपकी बढ़ेगी। आपका भाई नानुन हल्के को नायब सिंह सैनी जी के साथ वाली कुर्सी पर बैठाने की हैसियत रखता है। हमारे भाई नायब सिंह सैनी जी के साथ मिलकर के हरियाणा की सेवा करेंगे, हम मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के हरियाणा प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। लेकिन कुछ सूचना ये है कि मेरी माताएं, महिलाएं, सारी महिलाएं अपने बैंक के खाते संभाल लेना। नवंबर का महीना आएगा, नवंबर के महीने से आए महीने आपके बैंक के खाते में 2100 रुपये आया करेंगे आपके जेब खर्चे के हैं। और तमने बीवी बंडल का जुगाड़ करना तो इज्जत करनी शुरू करते हैं। नहीं तो इनके पीछे है ये 25,000 रुपये साल के, 25,000 से ऊपर। तो ये मेरी माताओं के लिए 500 रुपये का चूल्हा गैस का कनेक्शन, जो सिलेंडर होगा, और जो चौपाल इतनी बड़ी सुथरी देखो हो, इनमें महिलाओं को जाने के हमारे आमतौर पर कम जाती है। तो मैंने प्रार्थना करी हमारे नायब सिंह सैनी जी से, मैंने कहा एक नया चीज करते हैं हरियाणा में। ये सारी बिरादरियों की चौपाल बनी हुई है, लेकिन आज तक आधी आबादी की कोई चौपाल नहीं है। तो हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, हरियाणा के प्रत्येक गांव के अंदर महिलाओं की अलग से चौपाल बनाई जाएगी, जहां महिलाएं बैठ करके आपस में बोल बतलाएंगी, आपस में बातचीत करेंगी और केवल बढ़िया काम करेंगी, भजन कीर्तन सत्संग करेंगी महिलाएं आपस में। बाकी हरियाणा में तो चौपालें जो बढ़ेंगी, लेकिन नानुन की चौपाल इसी न्यारी बनाऊंगा कि BBC लंदन वाले भी देख खड़ा होंगे बच्चा।
उसमें जो है नया टीवी लगवाऊंगा बड़ा, उसमें एसी लगवाऊंगा और बेटियों के पढ़ने की लाइब्रेरी बनवाऊंगा ताकि मेरी बेटियां वापस जाए। तो बेटियां पढ़ेंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर मेरा समाज और बहुत आगे बढ़ेगा। अब एक बात और पूछ लूं, आज हुड्डा साहब भी कह रहे हैं बोला भाई उनका भी घोषणा पत्र है, तो कागज पे कुछ है और असलियत में कुछ और है। असलियत आई है उनके दो विधायकों के जुबान से, एक शमशेर गोगी यहाँ संत के विधायक, वो बोले भाई कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो सबसे पहले कांग्रेसियों का घर भराएगा। बोला सारा हरियाणा 3.25 करोड़ लोग बावड़े हैं, बोला तारा घर भरने वोट देंगे। अरे मेरे पाली गांव की सरदारी ये अपना हक लेने का काम करेगी और 36 बिरादरी का घर भरने का काम करेगी, जनता का घर भरने का काम करेगी। और कांग्रेसी कहते हैं कि कांग्रेसियों का घर भरेंगे। एक विधायक है नीरज शर्मा फरीदाबाद से, वो नीरज बाबू कहते हैं बोला भी हुड्डा राज आ गया तो 2-2 हजार नौकरी हर विधायक को बेचने को मिल जाएगी। और अभी वोट के लिए बेचना भी शुरू कर दिया। उसकी वीडियो देखी थी, बोला 50 वोट के ऊपर एक नौकरी देगा, बोला अभी से बेचना शुरू है। और बेरा हमने है वोट का चक्कर कौन नहीं, असल में नोट का मामला है सारा। हमने ये देख रखे हैं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए। मेरे पाली गांव के कोई भी बुजुर्ग हो, सरपंच साहब जो बताओ धूप में क्यों खड़ा है, सरपंच साहब पाली गांव में 10 साल में हुड्डा राज में कई नौकरी लगी थी, मोल में ले आए थे, कई ले आए थे मोल में। 5 साल में 10 साल में कई नौकरी आई हुई अपनी सरकार में भी मिली थी। और ये कितनी आई 10 साल में? ये तो 50-60 लाख ली। पहले 5 भी टोटल जो है हमारा मोल में हिस्सा नहीं आई थी, मोल में ले आए थे। अरे 50-60 लाख ली। न्यू बताओ कौन सा राज बढ़िया? अरे बिना पर्ची बिना खर्ची लाग रही, 50 सारे फ्री में। अब मेरा एक सवाल और हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब क्या कारण था जब आपकी राज था, हमारे तरफ आते आते आपकी सड़क भीड़ी हो जाया करती, सड़क टूटी फूटी हो जाया करती, बिजली की लाइन का करंट कम हो जाया करता, नहरों में पानी कम हो जाया करता, नौकरियां भी भीड़ी हो जाया करती। हमने जो है मोल में टोकर लेनी पड़ेगा, वो भी जो है गाड़ा के पड़ता था। पीछे में भी सड़ा रहा होती, पीछे भी नहीं ले थे। अरे फ्री की मैंने लग रही, फ्री की नहीं है, ये मेरे बेटे बेटियों का हक है, उनकी मेहनत है, उनका खून पसीना है, रात दिन की उनकी लगन है। और आपने हमारे सबके, मैं हुड्डा साहब से सवाल पूछता हूँ कि भाई तेरे राज में, तुम्हारे राज में क्या मेरे बेटे बेटी पढ़ते नहीं थे? ये मास्टर थे, ये स्कूल थे, ये खून है, ये बालक है। तो आज तो इनको इनकी मेरिट और योग्यता के आधार पर नौकरी मिलने लगी। तो पहले जो तुमने धोखा दिया है, जो विश्वासघात किया, जो बेईमानी की है, हिसाब तुम क्या मांगोगे? हम तुमसे हिसाब मांगते हैं कि तुम्हारे राज के समय में हमारे साथ ये धोखा क्यों हुआ, हमारे साथ ये बेईमानी क्यों हुई। नहीं तो आज से पहले मेरे कई अफसर लग लेते। मेरे बेटे भाइयों ने आज, मेरे बेटे बेटियों ने आज साबित कर दिया कि वो लायक है, लायक पहले भी थे, बहुत अफसर लग चुके होते हैं। ये हमारे साथ धोखा इसलिए हुआ कि हम अपनी राजनीतिक ताकत दूसरों को देते रहे। हमारा धोखा, हमारे साथ धोखा इसलिए होता है कि हम दूसरों को ठाडा करते हैं और अपने में माड़ा करते हैं। बाहर का जोगी जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। बताओ, एक पहले आया था 19 में, वो खोबर लुका था बोला यमुना पार यमुना पार यमुना पार। वो दादा गौतम का है ना, बोला खोपर सबके सामर ले गया। यमुना पार करे गया, सारे अपने भाई की नाड़ कटवा ली और वो बैठा पाया उड़े। अरीब जो है ये फिर आगे मेरा भाई हुड्डा राज तो हमारा कि मैं देर नहीं आ रहा, वो कुछ ना कुछ छीनने के लिए आया, मैं खोसने के लिए आ रहा है। हमें मिलेगा कुछ नहीं, किसी की आंख मिच रही हो। आज बता रहा हूँ, सावधानी चौपाल से बता रहा हूँ,
कि हमें कुछ मिलना नहीं, वो हमारा जो कुछ मिल रहा है वो भी छीन ले जाएंगे, कुछ देने वाले नहीं है। और ये भाई जो हमारा कैंडिडेट बना रखा है तो ऐसा कमाल का आदमी है। मेरा तो नहीं बताओ बोला भाई इसके नाड़ में सरिया था, मेरा था भी तो भाई काट लिया वाले मेरा वो नहीं था। राहुल जी मेरा मान लो वो छोटा मोटा प्लास्टिक का भी होगा, मैंने तो काट लिया। और मेरा जो थोड़ा बहुत आया होगा भाई 13 महकमे का कुछ न कुछ असर हो सकता है, कोई आया हो। अब इसका तो बिना क्यों हो लोग रुका बिना काट रहे हैं। दोनों मेरी बात जो है समझने की बात है। पाली गांव झूठ बोल संजय खरब जी हमारे जिला पार्षद सारे सियाणे आदमी बैठे हैं। और भाई जितने भी सब ने सारे गांव का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बड़े मेहनत करके नौजवान साथियों ने ट्रैक्टरों पे 2-3 घंटे से पसीने में खड़े और मेरा स्वागत किया, मुझे हौसला दिया। और जो सब ने सभी समाज में सबने जो पंक्तियां बनाई, हमारे ब्राह्मण समाज से पंडित राम कुमार शर्मा जी ने, कुमार समाज से हमारे चाचा धर्मपाल जी, दादा खेमा ने, अभेराम जी ने, सैनी समाज से मास्टर जी मीलाल जी, जोगीराम जी, आदरणीय बीरा सैनी जी, सतवीर सैनी जी ने, रोहिला समाज से वजीर रोहिला जी ने, वाल्मीकि समाज से जगदीश वाल्मीकि जी ने, नायक समाज से ओम प्रकाश नायक जी ने, यादव समाज से राम स्वरूप बख्तौरा लीलाराम यादव जी ने, हरिजन समाज से बागचंद शमशेर जी ने, और सारे के सारे जो मेरे साथी हैं, भाई हमारे भाई अपने कुकी मेरा साथी है, भाई कुलदीप है, भाई मेरे सुरेश हैं, भाई मेरे नरेश जी हैं। क्यों तो इंडिया को दादा लगे तो क्यों दयानंद जी हैं, रामनिवास रापड़िया जी है, राजू सूरा जी है, रमेश शर्मा जी है, जसवंत जी रापड़िया, उमेश फौजी जी और जयदेव नाई जी। और एक अच्छी बात है भाई, इन्होंने जो है वो 2 बार की सवामणी कर दी है, 101 किलो लाडू से तुम जाए। तो 2 सवामणी होगी, बोले किलो 101 सवाया कर दिया। वह बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी गर्मी में इतने पसीने में अपना आशीर्वाद दिया। मैं फिर से प्रार्थना करता हूं कि मेरा पाली गांव ये बड़ा सूझवान लोगों का गांव है, 36 बिरादरी एक आत्मा करके, और पूरा का पूरा वोट कमल के फूल पर डालो और अपने नौजवानों के भविष्य को संभालने में अपनी भूमिका निभाओ। ये प्रार्थना करते हुए सिर झुकाकर सबको नमन, सबको सलाम।